एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछला ब्लॉग आपने देखा, क्योंकि बर्थडे चल रहा है, लेकिन इतना लंबा हमारा हमने बर्थडे के लिए प्लान कर लिया था कि एक ब्लॉग में कवर कर पाना मुश्किल था। इसलिए मैंने सुबह में देखा आपने क्या क्या डिशेस में बना दिया, मीठा मीठा सब कुछ, खीर पूरी अनाज। उसके बाद दोपहर का खाना वाना सब, सुबह का खाना वाना सब वो मीठा बनाने के बाद इन्होंने बहुत कुछ मेरे बर्थडे के लिए प्लान कर दिया, बहुत कुछ। तो सबसे पहले आज हम जाएंगे मंदिर, और तो बस रेडी होके हम तीनों मंदिर के लिए ही जा रहे हैं। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, उतनी गर्मी और भी नहीं है, धूप भी तेज़ नहीं है। सबसे पहले आज एक्चुअली अच्छा दिन है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले मंदिर का दर्शन कर लेंगे, भगवान से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मंदिर के बाद फिर हमने मूवी का प्लान किया है। आगे चल के आपको दिखाएंगे हमने कौन सी मूवी का प्लान किया है। तो मैं जब रेडी हो रही थी ना अपने लिए, तो अभी जी को भी मैंने बहुत अच्छे से रेडी कर लिया। आप लोग भी देख लो आज गुड़िया कैसी लग रही है, दिखाओ एक बार, दिखाओ। हेलो कर दो बाबू। हेलो तन्वी मामी को हेलो करो, बोलो हैव थैंक यू तन्वी मामी फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। एक नज़दीक में ही भैरवनाथ जी का मंदिर मिला, तो हमने सोचा कि वहीं चल के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ थे पहले उनके पाँव, तो जो भी अंदर जाता है पाँव के चरण स्पर्श करके जाता है। और यहाँ चूँकि लॉक था, तो बाहर से ही मैंने प्रणाम कर लिया, दर्शन कर लिए, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के और मत्था टेक लिया मैंने, क्योंकि आज बताया ही था शुभ दिन था, तो अच्छा लग रहा था कि अगर नए कपड़े मैंने पहने हैं तो सब सुख शांति के लिए थोड़ा सा भगवान के दर्शन कर लूँ। और ग्रिल के जस्ट अंदर से ये मैंने थोड़ा सा भगवान का वीडियो भी ले लिया। फिर इतने कुछ ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था। और यहाँ देखिए अविशी के पापा को यहाँ बजाना था बच्चों की तरह घंटी तो मैंने बोला चलो बजा लो भाई। फिर बाजू में ही दुर्गा माँ का मंदिर था, तो मैंने वहाँ भी दुर्गा माँ के दर्शन कर लिया और आशीर्वाद ले लिया। फाइनली मंदिर के दर्शन हो गए। मंदिर का हमारा प्लान था, यहाँ पे तो एक टाइमिंग से मंदिर खुलती है, तो बस उस मंदिर में गए तो ताला लॉक था। तो फिर हमने गूगल कर लिया फटाक से, कहाँ ना और बहुत अच्छा ही मंदिर मिला। यहाँ भी लॉक था, लेकिन आप घुस के दर्शन कर सकते हो। तो हमारा एक पर्पस था कि हम दर्शन कर लें। मैं अंदर गई, शिव गणेश जी पार्वती जी का मंदिर था, वहाँ पे दर्शन कर लिया। और एक उसके बाजू में ही दुर्गा माँ का मंदिर था, तो वहाँ भी दर्शन कर लिया। तो इस तरह से जो हमारा पर्पस था पूजा का और दर्शन का, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम निकल रहे हैं मॉल। किसी को बहुत गहरी नींद आ गई है, वो घर पे ही उसको नींद आ रही थी खिलाने के बाद, लेकिन जैसे हम लोगों को निकलना था और रेडी होना था, तो हम अवॉइड कर रहे थे। फिर बाहर में उसको थोड़ा कंफर्टेबल लगा, गाड़ी में एसी मिली, मतलब सब चीज़ को कंफर्टेबल लगा, तो वो सो गई है। तो मूवी में आई थिंक ये डिस्टर्ब ना करे हम दोनों को और देखने दे। वैसे तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि इसके बैग में ना हमने इसकी सारी ज़रूरत की सामान ले लिया। जनरली मैं इसका एक बैग कैरी करती हूँ, आपने हमेशा ही देखा, विशी के पापा बेचारे वो बैग कैरी करते रहते हैं तो यहाँ से अभी निकलते हैं, देखते हैं अगर थोड़ी भूख लगी होगी तो खाने का टाइम मिला तो खाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम शो के लिए अंदर एंट्री ले लेंगे। करेक्ट। लेकिन यहाँ पार्किंग में है अभी बहुत लंबी लाइन, सो हमें डर लग रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। 3:51 ऑलरेडी हो रहा है और 4:10 का, मतलब 4:10 का हमारा शो है। लेट्स सी, कुछ खाकर तो जाऊंगा ही मैं, भले ही 100 में लेट जाऊं। तो मैंने इनको यही बोला कि एक काम करते हैं, 10 मिनट लेट पहुंचेंगे मूवी देख, क्योंकि ना जब भी हम थिएटर में इन करते हैं तो उसके पहले 5-10-15 मिनट का तो एडवर्टीजमेंट रहता ही रहता है, 10 ऐड मिनट देता का? रहता है। हाँ, ऐड देता रहता है। तो हम सोचे उससे अच्छा है कि हम यहाँ थोड़ा मैगडी में कुछ खा लेंगे। सो हमने यहाँ पार्किंग की, पिलर नंबर कवर किया, सिक्योरिटी चेक इन की, और डायरेक्ट सीधा हमने एंट्री ले ली मॉल में। और मॉल में हम पहुँच गए थिएटर में। ये देखिए जवान मूवी देखने, और आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पे कितनी खुशी है भाई। मूवी के पहले एक्साइटमेंट तो होती ही है, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। और ये देखिए इन्होंने यहाँ नाचोस और सबसे बड़ा वाला चीज़ पॉपकॉर्न ले लिया। इतना बड़ा लेता भी कौन है, मुझे समझ नहीं आता, नहाना है या खाना है इसको। बहुत लेट हो चुका है, तो ऑलरेडी हमने क्या किया कि इतना सारा पूरा किचन उठा के लेके जा रही हूँ, अंदर ही फिनिश करूँ चलते क्योंकि बैठ के खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी लेट है शो के लिए। फिर हो गई मूवी स्टार्ट। क्या ज़बरदस्त मूवी थी, एक्शन से भरपूर, बहुत इन्जॉय किया हमने। फिर मूवी में बीच में इंटरवल हुआ, तो इंटरवल के दरमियान अविशी काफ़ी बेचैन हो गई थी, तो उसके पापा थोड़ी देर उसको वॉक करा रहे थे, उसको थोड़ा खेलने मिला था, लाइटिंग जली थी। फिर 3 घंटे बाद मूवी फाइनली हो गई ख़त्म। जवान मूवी क्या है, मस्त मूवी थी, इन्जॉय किया। और ये लास्ट का गाना रमैया वस्ता भैया तो आप सब ने सुना ही होगा। अब क्या बताऊँ, लास्ट में फिर अविशी को भी बीट समझ रहे हैं, डांस शुरू कर दिया था उसने। फाइनली मूवी ख़त्म हो गई, पूरा थिएटर खाली है और हम इस थिएटर में एकदम अकेले, कोई नहीं है, सारे वॉचमैन और 2-4 लोग बचे हुए हैं। अभी ब्लॉग में तो पूरी मूवी कवर नहीं कर सकती ना, बहुत सारे लोग जवान देख के आ गए होंगे, बट हम अभी देखने आए हैं। मेरा बर्थडे था, तो हमने प्लान कर लिया कि मूवी भी देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट थिएटर कब आते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत बहुत। अगर ऐसा कुछ हो, कोई ऐसा आ जाए मसीहा बन के, तो इंडिया से पूरा करप्शन ही ख़त्म हो जाए।
अब हम सीधे अवीसी को लेके गेम जोन में पहुंच गए, जहां एंट्री पे लगा था एक रोबोट। तो अवीसी को उससे बात करनी थी और देखना था। फिर हमने अवीसी के लिए, चूँकि वो बड़ी हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि उन सब चीज़ों को वो समझे, जाने, उसकी हैबिट पड़े, तो हमने उसके लिए लिया वहाँ से फटाफट से टिकट। और उसके अकॉर्डिंग जो 1-2 गेम था, मैंने उसको थोड़ा गेम के साथ खेलने दिया। तो यहाँ देखिए मैंने 2 टिकट लिए थे और सबसे ज़्यादा अवीसी ने ये वाला गेम एंजॉय किया। स्क्रीन पे वो वॉक कर रही थी, उसको कार्टून दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा था वो उससे ज़्यादा खुश है। तो हमने वो वाला गेम भी उसके लिए ले लिया था, जहाँ पे अगर कैसा होता है ना कि बच्चे अगर ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं ना तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। फिर वहाँ से हमने ले लिया बस की टिकट। मॉल में जो डबल डेकर बस होती है ना, लंदन बस, वहाँ टिकट ले लिया। और पता है क्या गड़बड़ हो गई, मैंने ना अभिषेक के पापा से बिना पूछे 2 टिकट ले ली। और उनको बाद में पता चला कि उन्हें नहीं चढ़ना। वो इतना गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे मैं भी बच्चों की तरह क्या बच्चा हूँ, और वो भी बस पे नीचे नहीं ऊपर बैठना था। फिर जब वो बैठ गए बस पे तो वो भी नॉर्मल हो गया। बोले कि चलो एक बच्चे का बाप हो तो अब थोड़ा कभी कभी लेके बैठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फन मस्ती सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब डिनर का टाइम हो गया है। तो पहले हमने सोचा था कहीं बाहर निकल के डिनर करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, मॉल में ही डिनर करेंगे। और मॉल में हम डिनर कहाँ करेंगे वो आप देखो। बारबेक्यू नेशन, लेकिन ये क्या, बारबेक्यू नेशन में एंट्री लेने के बजाय, डिनर करने के बजाय, ये हम वापस से कहाँ चल दिए? आगे आप भी सुनो। बारबेक्यू नेशन में एक्चुअली हम पहले से बुकिंग नहीं किए थे, क्योंकि मैंने बताया हमारा प्लान नहीं था। तो हम अचानक से प्लान किए, तो मैं पूछी वहाँ जाके कि इंस्टेंट बुकिंग मिलेगी क्या। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ इंस्टेंट बुकिंग मिल जाएगी। लेकिन जब हम वहाँ गए तो 8:10 हो रहे थे। तो हमें बुकिंग मिली है 9:15 to 9:30। तो बस हमारे पास 45 मिनट्स थे, तो हम सोचे नीचे वाले फ्लोर पे कहीं स्पेंड करते हैं। उतने मैंने अभिषेक को खिला दिया सेरेलेक घोल के। उसके बाद सोचे इसको थोड़ी कार की राइड कराएं। फिर मैंने यहाँ अवीसी के एक टॉय कार राइडिंग की एक टिकट ले ली और हमने उसको उस पर डाल दिया। मैं तो डर रही थी, अवीसी के पापा भी डर रहे थे कि शायद ये रोएगी, बट ये क्या, इसको रोना नहीं था। वो बैठी तो बैठी, उस कार की जो स्टेयरिंग होती है ना, उसको वो पता नहीं क्या समझ रहा था कि ऐसे राइड करते। उसने वो चलाते चलाते वो देखो उसके कार में स्टेयरिंग, उसके हाथ में स्टेयरिंग है और उसने तोड़ दिया। अब मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी उसको भी समझ नहीं रहा था ये टॉय है क्या है, गाड़ी तो चल ही रही है। वो ऐसे ही शो कर रही थी जैसे कार वही ड्राइव कर रही हो। अब वो देखिए उसको स्टीयरिंग भी टॉय लग रहा है। फिर उसकी राइडिंग ख़त्म हो गई, मैंने निकाल दिया उसके लिए। वो कितना चिल्ला रही थी कि नहीं मुझे वापस उसी पे बैठना है दोबारा। बारबेक्यू नेशन में हमारी बुकिंग की टाइमिंग हो चुकी थी, तो हमने वहाँ जाके एंट्री ले ली। और सबसे पहले बारबेक्यू नेशन की तरफ से मुझे मिला केक और ये बारबेक्यू नेशन का क्राउन। इतना अच्छा लगता है, वहाँ सारे स्टाफ मिल के आपके बर्थडे को स्पेशल बनाते हैं, विद क्लैपिंग बर्थडे विश करते हैं जब तक आप केक कटिंग करते हो। तो ये देखिए मुझे अच्छा भी लग रहा है। और मैं भाई वहाँ की क्वीन थी, मतलब मेरा बर्थडे था तो उन लोगों ने लाके ये क्राउन भी पहना दिया ना, तो वो बर्थडे वाली पूरी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने अभिषेक के पापा ने साथ में केक काट लिया। भाई मेरा बर्थडे था तो सोचा वो भी साथ में काटे, लेकिन अभिषेक को तो खाना नहीं था। वो उन लोगों को देख के साथ साथ में क्लैपिंग कर रही थी। उसको थोड़ी समझ रहा था कि क्लैपिंग क्यों हो रही है। और साथ में ये बाजू में खड़े बच्चे भी आके बोल रहे थे आंटी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और फिर यहाँ का तो आपको पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शानदार का होता है, एम्बियंस भी कितना शानदार का होता है। तो बस जो लोग बारबेक्यू में गए हैं, आप लोग तो गए ही हो, तो आपको तो पता ही है कि बारबेक्यू में जाने के पहले जो है माइंड में जैसे ही बुकिंग कर लो, दिमाग में, अब मेरे जैसी लड़की के दिमाग में तो यही आता है, यही सोच सोच के हंसी फूटती है, ये खाऊंगी वो खाऊंगी वो खाऊंगी। और फिर तब तक अविशी को नींद आ रही थी, तो मैं उसको लेके ना वॉक कर रही थी। वॉक करने का रीज़न ये था कि उसको सोते सोते ना, अगर वो कंधे पे सो रही है तो बैठना नहीं है आपको, वॉक करना, उसको मूवमेंट चाहिए। और यहाँ जब खाने का समय हुआ तो अभिषेक जग के बैठ गई। अब उसको ना तो खाना था ना खाने देना था, उसकी पूरी कोशिश यही थी कि मैं और उसके पापा खाएं ना। फिर यहाँ देखिए इन्होंने कितने चिकन कितने प्रॉन तोड़े कि आप वीडियो में भी स्पेशल इफ़ेक्ट देख सकते हो। और उनके ये दही पूरी वो तो अल्टीमेट थे भाई, अल्टीमेट। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टार्टर, अभिषेक के पापा लेग पीस पे लेग पीस लेग पीस पे लेग पीस तोड़े जा रहे थे। पहले भी मैंने बारबेक्यू में इनको खाते देखा था, बट पता नहीं मेरे बर्थडे वाले दिन क्या हो गया था, कभी चिकन कभी लेग पीस। स्पेशल पे स्पेशल इफेक्ट भी दिख रहा है, माइंड में वही चल रहा है, चिकन लेग पीस तो इफेक्ट पूरी बॉडी से निकल के ऐसे आ रही है।
और दही पूरी तो मतलब अल्टीमेट था, तो हमने एक के बाद एक 2-3 प्लेट्स ऑर्डर किया। ये देखिए इन्होंने कितने लेग पीस तोड़ या बोन्स देख सकते हो। फिर थोड़ा प्यास लग रही थी तो हमने कोक मंगा लिया ठंडा ठंडा कूल के लिए, क्योंकि इतना खाने के बाद थोड़ी प्यास जैसी तो लगती है। तो कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद मतलब खाने इतने सारे स्टार्टर खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर यहाँ बहुत सारे डेज़र्ट के आइटम लगे थे, बहुत सारे पेस्ट्री, रबड़ी, क्या क्या चीज़ें थी कौन मैं बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या क्या चीज़ें थी। तो हम बस रुक रुक के खा रहे थे, मज़े ले के खा रहे थे। और यहाँ देखिए किसी को सारे ग्रिल पकड़ने थे, तो उसको इंगेज करने के लिए उसके पापा ने कंधे पे बिठा के ऐसे थोड़ा मूव कराया। और फिर मैं सोच रही थी मैं इतनी अच्छे से रेडी हूँ तो थोड़ा अपने को वीडियो में कवर करती हूँ। फिर लास्ट में जाते जाते मेरा फिर से डेजर्ट का दिल कर गया। अविशी। दिखा बाबू हमारा डिनर फाइनली कंप्लीट कर लिया हमने। बहुत खाया, खा के पेट फट गया। बारबेक्यू नेशन में जाने का एक चीज़ तो है कि पेट भर जाएगा, दिल नहीं भरेगा। ये एक सेंटेंस में ये आप कह लो, पेट भर जाएगा, दिल नहीं भरेगा। इतने आइटम्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि स्टार्टर के इतने आइटम्स होते हैं, और वो प्लस टेस्ट इतना अच्छा, और कभी भी और टेस्ट वैसा ही मिलता है। हाँ एक्चुअली खाना पीना तो अच्छा रहा। सबसे ज़बरदस्त मैडम का बर्थडे रहा। वेरी हैप्पी कि मैडम अपना बर्थडे काफ़ी अच्छा से एंजॉय मैं किया। एक्चुअली हैप्पी हूँ क्योंकि इन्होंने प्लान कर दिया बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान कर ली। दिन में मूवी देखा, हम बस पे चढ़े, मॉल में गए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अविशी को कार में थोड़ा राइड कराया, उसने कार का वो क्या स्टेयरिंग होता है ना, वो नीचे फेंक दिया। हाँ, टॉय कार में अविशी ने राइड किया मस्त। उसको इतना तो दिमाग था कि राइड करना है तो वो पकड़ना है, वो खुद से पकड़ रही थी, मैंने उसको नहीं बोला पकड़ने उसने के लिए। स्टीयरिंग ही उखाड़ दिया उतना ऐसे कर रही थी। लेकिन आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। बर्थडे जैसा मैंने सोचा नहीं था वैसा हुआ, तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल डे था। मेरा ये बर्थडे फर्स्ट टाइम, शादी के बाद ये मेरा I फर्स्ट। tried my best. बिल्कुल। Hopefully मैडम खुश होंगे। तो आज काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। हम सब ने एक्चुअली तीनों ने बहुत एंजॉय किया। एक्शन। सो गाइस, अब हम आ गए घर। बहुत मस्ती किया। फाइनली हमें घर आने में कितना बजा, 12:30 बजे हम घर पहुंचे हैं। इतना ज़्यादा टाइम अच्छा स्पेंड किया है, इतना अच्छा इन्जॉयमेंट किया। मेरा बर्थडे काफ़ी इंजॉयफुल एंड हैक्टिक भी रहा। Exactly. लेकिन उस हैक्टिक में इंजॉयमेंट के चक्कर में ना हैक्टिक पता नहीं चल रहा था, अब आने के बाद पता चल रहा है। आने के बाद पता चल रहा है अच्छा शायद से बर्थडे काफी हेक्टिक और एंजॉयफुल भी था। वहाँ थे तभी घर का बेड दिख रहा था कि डायरेक्ट जाए और बेड में ऐसे पड़ जाए, क्योंकि बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। और कभी मैडम ज्यादा थकी है। हैवी ड्रेस, हैवी ईयर रिंग्स। आपको मैंने बताया था ना मैं सरप्राइज़ दूंगी, आपको मैं शेयर करूँगी मैंने कौन सा ड्रेस लिया है। आपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में मेरा ड्रेस देख लिया होगा, और बहुत सारी जगह मैंने अपनी मतलब ऐसे ड्रेस आपको दिखा होगा मैंने क्या लिया है। एक्चुअली मेरे पास ब्लैक कलर का कलेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक सूट परचेज़ किया इस बार। कलेक्शन में सारे कलर थे, लेकिन ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। सो आप कमेंट करके बताना कैसा था। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। एंड कमेंट में हैप्पी बर्थडे भी विश कर देना मैडम को। विश कर देना। बाय बाय। बाय। अभी से बाय कर दो बेटा, टाटा।